अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सरकारी टीवी पर दिखाई गई, जिसमें उन्होंने बाकायदा डायरेक्ट ये कह दिया कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं, फितना हैं और इनका कुछ सद्देबाब फौरी होना चाहिए। और जिस किस्म की उन्होंने बात की वो उसका तासुर ये था कि शायद किसी भी लेवल पर जाकर इमरान खान साहब को के मजहबी मुनाफरत की तरफ मतलब जाने की बात की और उसका उकसाने की बात की कि लोग उनके खिलाफ मजहबी मुनाफरत की वजह से, नफरत की वजह से उनके खिलाफ उठ खड़े हों। और ये एक इंतहाई बहुत ही खौफनाक कार्ड होता है जब भी आप किसी के ऊपर मजहबी मुनाफरत, नफरत या मजहबी कार्ड का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो उसका रद्द अमल बहुत ज़्यादा खौफनाक भी हो सकता है। और इसको वैसे जो हमारा एक है कि कोशिश ये करनी चाहिए कि आप कभी भी किसी के मज़हब से या किसी के ऊपर मजहबी बात के करने के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाएं, क्योंकि इससे लोगों के जज्बात भी मजरूह होते हैं और शायद जिस शख्स के मुतल्लिक आप बात कर रहे हैं उसको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें उन्होंने जो है वाज़े तौर पर कह दिया कि इमरान खान साहब मज़हब को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क में फितना व फसाद बर्पा करना चाहते हैं इमरान खान साहब। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान इदारों को भी ललकार रहे हैं। अब अगर आपको याद हो, जावेद लतीफ़ साहब ने 12 मरतबा ये भी कहा है कि इमरान खान साहब की अभी भी कोई डोरियां जो है पीछे से जो है हिला रहा है, उनके ऊपर कोई थपकी अभी भी उनको कोई दे रहा है और अभी भी वो लाडले हैं और इस किस्म की बातें करते रहे हैं। लेकिन अब जो उन्होंने ये बात की है ये काफ़ी संजीदा बात है, इसको बहुत संजीदगी से देखना चाहिए। और कि क्या हम ये भी सवाल उठाएंगे कि क्या PMLN की जो लीडरशिप है उन्होंने कोई जावेद लतीफ़ साहब से ये पूछा या पूछेंगे, या फिर ये लीडरशिप ने ही कहा कि जनाब बस अब बाकी चीज़ें तो हम शायद नहीं कर पा रहे। और क्योंकि जिस तरह अब लग रहा है कि इमरान खान साहब ने जो बात कर दी है कि आर्मी चीफ की जो नई आर्मी चीफ की तकर्री है वो मौखर की जाए, नई हुकूमत आए और वो आकर आर्मी चीफ की तकर्री करे। और इससे शायद उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के मामलात शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर हो रहे हैं। और ज़राए के हवाले से अब खबरें ये भी चल रही हैं कि कहीं पे कोई मुलाकात भी हुई है। तो ये शायद उसका अब क्योंकि और तो कुछ रहा नहीं है, देखने में यही आ रहा है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, ग्राफ बढ़ रहा है। यकीनन इलेक्शन में जो ट्रांसफॉर्म होगी ये पॉपुलैरिटी वो तो जब इलेक्शन होंगे तब पता चलेगा। लेकिन अब जो 9 नशिस्तों पर इमरान खान साहब लड़ रहे थे इलेक्शन, वो अब 16 अक्टूबर को होने हैं, जो कि 25 सितंबर को होने थे। तो अब ये इस किस्म की बात कर देना बड़ी जो है वो हैरानी की बात थी। और फिर दूसरी बात, जब आज इमरान खान साहब JIT के सामने पेश हुए तो वहाँ पे उन्होंने मीडिया से भी बात की और उन्होंने कहा कि जल्द कॉल दूंगा और जब मैं कॉल दूंगा तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें इसी तरह उनको और उनकी पार्टी को दीवार से लगाने की जो कोशिश की जा रही है तो हम उतने ही ज़्यादा उभर कर निकल रहे हैं और इससे उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा और उनकी पार्टी उसी तरह मकबूल हो रही है। उन्होंने फिर वही बात की कि तमाम मसाइल का हल, चाहे वो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, मईशत की बात की, उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत से मईशत भी संभाली नहीं जा रही। और उन्होंने कहा कि इन तमाम मसाइल का जो हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ फौरी जो हैं शफाफ और आज़ाद इलेक्शंस हैं और वो होने चाहिए, केयर टेकर सेटअप अनाउंस होना चाहिए ताकि वो फिर 90 दिनों में इंतखाबात करवाए। तो ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब सैलाब की जो है वो सिचुएशन ज़्यादा गंभीर होती जा रही है
और एस्टिमेट्स भी अब आने शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर चाहिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप दोबारा उसको खड़ा करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, जो घर जिनके तबाह हो गए हैं उनकी मदद करने के लिए। और सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त सामने आ रहा है वो फूड सिक्योरिटी का आ रहा है कि अभी तो ये पानी वहां पे खड़ा है जहां पे फसलें भी लगनी है, तो अगले 6 महीने भी अगर ये पानी, जिस तरह मुराद अली शाह साहब ने कहा कि सिंध में एक बहुत सी जगहों पर अगले 3 से 6 महीने तक पानी नहीं निकाला जा सकेगा, वो वहीं पे रहेगा, तो फिर यानी कि आइंदा आने वाली फसलें भी तबाह होने जा रही हैं। तो इसके लिए यकीनन मजीद आपको पैसा भी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी फूड सिक्योरिटी के लिए फिर खाने पीने की अजनास भी बाहर से जो है वो दरामद करनी पड़ेंगी। तो ये एक चैलेंज है उसी तरह सामने खड़ा हुआ है। और अब देखना यह है कि इसको किस तरह ये हुकूमत निपटती है, क्योंकि वाज़े तौर पर अभी तक तो ये घबराए हुए हैं, भुखलाए हुए हैं, और जो इनके नाकिदीन हैं उनका ये ख्याल है कि जनाब इनको शायद सैलाब से जो परेशान अवाम है उसकी फ़िक्र नहीं है, इनको अभी अपनी कुर्सी बचाने की फ़िक्र पड़ रही है। इस्लामाबाद में इस किस्म की भी बातें होना शुरू हो गई हैं कि कुछ ऑप्शंस पे डिस्कशन शुरू हो गई है कि हो सकता है कि अगर ये फौरी तौर पर जो है हुकूमत नहीं हटती या असम्बली तहलील नहीं होती, तो फिर पीटीआई शायद वापस आ जाए नेशनल असम्बली में, और उसके बाद फिर जो मामलात हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी तरफ जा सकते हैं, और फिर उसके बाद आइंदा का लाहे अमल के जी अगर कोई भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता तो सदर उसको तहलील भी कर सकते। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। प्रोविंशियल असेंबलीज को भी डिसॉल्व करने की बात है, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने जो आज बात की है कि जो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मामला ठीक होने जा रहे हैं, तो अब इसके पीछे क्या है वो अब यकीनन कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, पुरुमीद हैं, और उन्होंने कहा कि अब बहुत जल्द जो है हम सारी चीज़ें जो हैं वो ठीक होने जा रही हैं। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेंबर नेशनल असम्बली। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब आपके वक्त का। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, मेरे साथ अभी नहीं है, अच्छा अभी वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मैं ज़रा ये अगर इजाज़त दें तो अली गौहर बलोच साहब, जो जावेद लतीफ़ साहब ने बात की, मैं चाहूँगा कि आप ये ज़रा सुन लें और फिर इस पर ज़रा कमेंट कर दें कि इतना आगे तक जाना चाहिए या नहीं। क्या कहा जावेद लतीफ़ साहब ने, ये सुन लीजिए। जी अली गौहर बलोच साहब, जो जावेद लतीफ़ साहब ने बात की कि अगर ये फितना अगर चल निकला तो पाकिस्तान में ऐसी, और उससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब की कुछ शॉट्स जो उन्होंने प्ले किए वो हम नहीं प्ले करना चाहते, और उसमें उन्होंने बकौल पीटीआई के उन्होंने कहा कि उसको एडिट ऐसे करके चलाने की कोशिश की गई है, और कि जहाँ से फिर उन्होंने जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि ईमान वाले और कमज़ोर ईमान वाले आपस में खून रेजी पर उतर आएंगे। तो ये आपको क्या लगता है कि ये मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सख्त बात कर दी उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ज़मीर साहब, जो मैं समझता हूँ कि जावेद लतीफ़ साहब ने बातें की हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, और मैं उनकी बात की तायीद करता हूँ। जिस तरह से आपने देखा कि इसने अवाम को मुख्तलिफ बातें करके जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कई दफ़ा नाकाम कोशिश की है। कभी इसने मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की, कभी इसने हकीकी अब जंग की बारी आ गई है, कभी इसने नया पाकिस्तान बनाने की बात की। इस तरह के कई मतलब है कि वो क्या कहते हैं कि गिरगिट की तरह खान साहब ने रंग बदले हैं। और ख़ास तौर पर मैं आपको इस वक्त मजहबी लिहाज से तो एक बात आपकी तवज्जो दिलाऊंगा कि जो मदीना शरीफ में वाक़या हुआ वो खान साहब की ही साजिश का और इन्हीं की शरारत थी, और एक ऐसे मुकद्दस मकाम की कि जिस जगह पर हम सोच भी नहीं सकते, उस जगह पर अपने चंद शरारती लोगों को भेजकर उस जगह का तकद्दुस खराब करने की नाकाम कोशिश की। तो और वो भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुए। इनके हर मकतबा फिक्र के लोगों ने जो है वो इस बात की मजम्मत भी की और नफी भी की। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कि खान साहब ने
मुख्तलिफ इदारों के ऊपर हरदा सराई की और जिस गलीज जबान में की और जिस गलीज तरीके के साथ की, वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। एक बात आपने गौर से सुनी होगी कि जिसमें जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि बहुत सारी बातों पर कमीशन बनने चाहिए। तो इसका मतलब है कि उन्होंने तो बड़ी मेरिट की बात की है और बड़े इंसाफ की बात की है कि जो खान साहब ने बयानात दिए, जिस तरह से कि शहबाज गिल के जरिए बयान पाया गया, जिस तरह से कि शौकत तरीन जो है वो उसके जरिए अपने वज़राए खजाना को डायरेक्शन दिलवाएंगी, जिस तरह से कि खान साहब ने धरने दिए उस वक्त के चाइना के सदर को जो है वो मतलब है कि मना करवाया और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने के लिए कहा। हत्ता कि ये एक बड़ी तवील लिस्ट है, जिस तरह से कि उन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया और आरटीएस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के इख्तियार के ऊपर बर्जमान हुए, जिस तरह से कि वो फौज को बगावत के ऊपर उकसाने की नाकाम कोशिश करते हैं कि उनके अंदर बैठे हुए लोगों को अपनी ही क़यादत के साथ लड़वाने की बातें करते हैं। तो इन तमाम बातों पर इसमें और भी बेशुमार बातें हैं जिनको मैं कोट कर सकता हूँ। वो वाकई इन पर कमीशन बनने चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो इंतशार से बच जाए, अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत बच जाए, तो फिर हमें कमीशन बना के दूर नहीं तो कम से कम 2016 में जो मतलब है कि और वो हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हुई थी, वहीं से कमीशन बना दे। काफी बातें जो है वो आवाम को पता तो है, लेकिन उनके हकायक जो है वो अदालत के जरिए अगर सामने आ जाए तो पता चलेगा कि खान साहब ने किस तरह से इस कौम को मुख्तलिफ मौकों पर न सिर्फ बेवकूफ बनाया बल्कि खुद चोर दरवाजों के जरिए इख्तिदार। अदरवाइज तो इनको पता था कि 2018 का इलेक्शन जो है वो भी मियां नवाज शरीफ साहब जीत रहे थे, अगरचे उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनके लोगों को जनूबी पंजाब का झांसे दे के भी पार्टी से अलग किया गया और पीटीआई की टिकटें लेने पर भी मजबूर किया गया। हमारी क्यादत को भी कैदोबंद की सोच बर्दाश्त करना पड़ी और झूठे मुकदमात में सिर्फ इमरान अहमद न्यादी को इलेक्शन जितवाने के लिए हमारी लीडरशिप को जेलों में बंद किया गया। तो इन तमाम चीजों को अब आवाम के सामने असल हकायक आने चाहिए, किसी जगह पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और इन हकायक से पर्दा हट तो चुका है, लेकिन कानूनी तौर पर भी पर्दा हटना चाहिए और पता चलना चाहिए कि किस आदमी का क्या किरदार रहा है। तो जहां तक आप उनकी मकबूलियत की बात कर रहे थे, वो मकबूलियत भी इनकी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं। अभी माजी करीब में 14 में से 13 सीटें खान साहब ने हारी हैं और हत्ता के ये तो ये समझते थे कि इनके पास तो शायद कैंडिडेट भी ना होते, लेकिन बहरहाल ये भी जो इनका झूठी मकबूलियत है इसका भांडा भी जल्दी फूट जाएगा जब पता चलेगा। 17 जुलाई को पंजाब असेंबली की जो 20 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए उसके नताइज भी आपके सामने हैं। बिल्कुल हमारे सामने है। उसमें कोई वजह खान साहब की पॉपुलैरिटी नहीं है, उसकी बुनियादी वजह वो लोग थे जिन लोगों को टिकट दिया गया, जिनके साथ हम कमिटेड थे, जो कि ऑलरेडी 3 से 4 साल पीटीआई में गुजार चुके थे और उनकी खान साहब की हुकूमत से मायूस थे लोग, इनकी कारकर्दगी से लोग मायूस थे, जिस वजह से खान साहब की कारकर्दगी से मायूस थे और उसका रिएक्शन उन कैंडिडेट्स के खिलाफ भी आया। तो अगर जब हमारे जेन्युइन कैंडिडेट होंगे तो सूरत हाल उसके बरक्स होगी। मैं नहीं समझता कि वो आप सिर्फ उन इलेक्शन को बताकर बंदा कंपैरिजन करे। हाँ, उससे पहले जो 14 सीटें हुई थी यही खान साहब थे ना कि जो केपीके में खटक साहब के हलके में नून लीग का कैंडिडेट जीत गया, जहां पर ये कहते थे कि हमारी बड़ी तोती बोलती है केपीके में। फिर आपने देखा कि वाडा साहब की सीट के ऊपर, फिर आपने देखा चले बिल्कुल मैं अली गौर बलोच साहब आपने बड़ी लंबी बात कर ली इस पर। ये एक बदतरीन किस्म का यू कैन से हरबा है जो थर्ड क्लास लोग करते हैं देहातों में, छोटी छोटी मस्जिदों में। ये फलाना अहल हदीस हो गया, फलाना वहाबी हो गया, फलाना जो है उसका दीन खराब हो गया, फतवेबाजी, छोटे मोटे बड़े लो आईक्यू के लोग, बड़े लो लेवल पे, बड़े बड़े मतलब ये जो 5-7 हज़ार रुपया किसी जगह से कोई लेने वाले लोग, उस तरह के लोग करते हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो 3 बार हुकूमत में रही है, जो चौथी बार भी हुकूमत में है, वो ये हरबे इस्तेमाल कर रही है। यार किस काम लगे हुए हैं आप पहली बार आपको चैलेंज आया पॉपुलैरिटी का। 1988 में ये पार्टी बनी, 90 के बाद कभी इन्हें चैलेंज नहीं आया पॉपुलैरिटी का, पहली बार चैलेंज आया और आप इस घटिया लेवल पे उतर गए।
आप इस घटिया लेवल पे कि जावेद लतीफ का भी क्या ईमान है, ये यहाँ बैठे हुए लोगों का क्या ईमान है, शहबाज शरीफ और मरियम का क्या करैक्टर है, ये शहबाज नवाज शरीफ का क्या करैक्टर है, हमजा शहबाज को किसको हम नहीं जानते। भाई आप लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं कि जी वो लोग जज्बाती होते हैं, फलाने का फलाना जो है वो फसाद है, फलाना फितना है, हमारा दीन खराब कर रहा है। कभी आप कहते हैं कि हमें इस दीन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर रोज मरियम औरंगजेब दूसरे तीसरे आधे लीडर हमें कहते हैं कि जी खान को ईया का नाबुद वैया का नस्ताइन नहीं पढ़ना चाहिए, ये दीन को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए, और साथ कह रहे हैं कि हम कोई गैर दीनी काम कर रहे हैं, लिहाजा ये बड़ी गलत बात हो रही है इस मुल्क में शरीयत कोर्ट को। भाई आप पागल हो गए, ये लोग तो पागल हो गए हैं अनपॉपुलर होके। भाई आप सियासत कर रहे हो, सियासत में रहते हुए जिसकी भी गवर्नेंस आएगी वो गलतियां करेगा, दोबारा आपकी बारी आ जाएगी। ये क्या तरीका है कि आपको थोड़ा सा चैलेंज आया है और आप उस घटिया लेवल पे उतर गए, उस घटिया लेवल पे कोई गैर इंसानी लेवल है जिसमें कोई दलील नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, कोई अपनी आप हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस बताएं। आपका ये क्या लेवल है कि आप बता रहे हैं कि जी फलाने ने मतलब टोटे जोड़ के, टोटे जोड़ने का काम आप वीडियो में तो करते थे, आपकी औरतें वीडियो जोड़ने का काम तो करती थी, लेकिन ये काम क्या शुरू कर दिया कि आपने किसी ने कोई लफ्ज कहीं बोला तो उसको जोड़ा, दूसरे के साथ जोड़ा, तीसरे के साथ को दो चार साथी रख लिए, उनका कहा पिछले दिनों के जियो का एक बंदा मतलब कर रहा था या किसी इस तरह के चैनल का बंदा उसने किया हुआ था। भाई लोगों को पता लग गया कि हाँ इमरान खान एक आशिक़ रसूल है, वो एक दीन को पसंद करने वाला आदमी है, वो दीन की तरवीज या यहाँ पे आप कह लें कि इस्लाम की तरवीज की बात करता है, वो दीन के खिलाफ कोई बात नहीं करता। लेकिन आप टोटे जोड़ जोड़ के जी उसने ये स्लिप ऑफ टंग को आप जुर्म बना रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग को आप जुर्म बना रहे हैं। स्लिप ऑफ टंग तो यार बिल्कुल जमशेद चीमा साहब बिल्कुल बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है ये। एंड आई पर्सनली बिलीव कि सियासत अगर आपने करनी है तो आप इस पे ना जाएं। और मेरा जो मैंने पहले बात की, मैंने अली गौर बलोच साहब से भी यही कहा था कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर सियासत की जा सकती हैं, लेकिन क्योंकि ये हर एक इंसान का एक अपना जाती जो है फेल है, उसके ऊपर आप इस तरह अटैक नहीं करना चाहिए। तो मेरा कहने का भी मतलब यही है कि सियासत अगर मतलब फिर लगता तो यही है जैसे आप कह रहे हैं कि घबराहट इतनी हो रही है कि अब और कुछ तो हर बार चल नहीं सका तो चले इस तरफ चलते हैं। लेकिन इस पर भी मजीद भी बात करते हैं, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। नाज़रीन ब्रेक के इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें अगर दीवार के साथ लगाएंगे तो उनको जो लगा रहे हैं उनको ज्यादा नुकसान होगा। कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बड़ी कॉल देने जा रहा हूं और इसके बाद चीजें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान खान साहब ने आज JIT के सामने पेश हुए, तकरीबन 20 मिनट तक तफ्तीश रही। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को पैगाम है कि जितना तंग करेंगे इतनी ही तैयारी करेंगे। क्या कहा, ये जरा सुन लें। मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जब मैं ये कॉल दूंगा आप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जी अली गौर बलोच साहब, क्यों दीवार के साथ लगा रहे हैं? फेयर प्ले पे आए, इलेक्शंस करें, इलेक्शंस में आके मुकाबला करें। देखिए बात ये है कि चीमा साहब हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरे दोस्त हैं, लेकिन जो लफ्ज़ लहजा चीमा साहब इस्तेमाल कर रहे हैं ये टॉक शोज में नहीं होता। बहरहाल तो उन्होंने आपके साथ इस्तेमाल किया, मेरे साथ चले वो उनकी मेहरबानी है, वो पीछे छोड़ दें। लेकिन बात यह है कि जो खान साहब ने जो कुछ किरदार मदीना शरीफ में किया और मदीना की रियासत की बात करने के बाद, लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद जो कुछ मदीना शरीफ का तकद्दुस पामाल करने के लिए किया, वो किसी से कौम से ढका छुपा हुआ नहीं है। सर वो अरेस्ट हो गए, उनके खिलाफ मुकदमा हो गए, जिस तरह से सऊदी हुक्काम ने एक्शन दरबारों के ऊपर, मेरी गुजारिश सुन लेना, जिस तरह से दरबारों के ऊपर वो जाकर सजदा रेज होते हैं, वो भी पूरी कौम के सामने। बहरहाल वो उनका अपना ईमान है, हम उसको तनकीद नहीं करते, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये वो आईना है जिसमें तमाम लोगों को, पूरी कौम को पता है, और ये आईना इमरान खान और उसके जो इर्द गिर्द बैठे हुए लोग हैं उनको भी देख लेना चाहिए। दूसरा मुझे ये बताएं, वो तो बहुत कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं इमरान खान साहब कि जी मैं भरपूर तरीके से कॉल दूंगा और लोग निकलेंगे, और वो कह रहे हैं कि जितना आप उनको दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे वो उतनी ही तैयारी से आगे आएंगे।
देखें ज़मीर हैदर साहब, बात यह है कि इमरान नियाज़ी साहब जो तड़ियां लगाते हैं ना, धमकियां लगाते हैं, ये धमकियां उन लोगों को सुनाएं जो धमकियां उनकी सुनना चाहते हैं। ये धमकी उन्होंने पहले भी, हम तो 2013 से उनकी ये धमकियां सुन रहे हैं। हमने उनके धरने भी देखे हैं, फिर उनको धरनों से उठते हुए भी देखा है। हमने उनके सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी देखे हैं। हमने उनको पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर कब्जा करते हुए भी देखा है। हमने उनको असेंबलियों के जंगले तोड़ते हुए भी देखा है। हमने उनको लॉकडाउन करते हुए और यहां से भागते, जब वो, मुझे आज से कुछ दिन पहले भी उन्होंने कॉल दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं 25 लाख लोग लेकर इस्लामाबाद आ रहा हूं। वो 25 लाख की बजाय 25 शरपसंद लेकर आए, जिन्होंने इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स में आग लगाई और वहां का तबाह करने की कोशिश की, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी खिलाफ वर्जी की, जिस सुप्रीम कोर्ट ने उनको पाबंद किया था कि आपके लोग आगे नहीं आएंगे। मकसद ये है कि एक शरपसंद को रोकने के लिए हमारे पास हथियार हैं, फिर इनकी चीखें निकलती हैं। बात यह है कि खान साहब को इंतजार किस बात का है, वो आए, ऐलान करें, हम उनसे निपटने के लिए हर तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने बिल्कुल अली गौर बलोच साहब, अली गौर बलोच साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं, जब मैं कॉल दूंगा इंपोर्टेड हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और दूसरा, तो यही गुजारिश कर रहा हूं कि सिलेक्टेड हुकूमत, ये सिलेक्टेड हुकूमत तो इमरान अहमद नियाज़ी की थी, जिसको कि एक जमहूरी तरीके के साथ हटाया गया था, वो लेकर आए, क्योंकि उनको पहले इनको नहीं पता। हाँ, पुरअमन एहतजाज करना हर पार्टी का हक है। अगर वो पुरअमन एहतजाज करें तो हम देख लेंगे कि उनको वो 25 लाख लेकर आते हैं या 25,000, क्योंकि वो अभी चंद रोज पहले उन्होंने एक निजी टीवी को इंटरव्यू में ये कहा था, अली गौर बलोच साहब, उन्होंने कहा था कि जो भी वो करेंगे कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए करेंगे। मैं इस पर जमशेद इकबाल चीमा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जमशेद इकबाल चीमा साहब, इमरान खान साहब का कॉन्फिडेंस कि मैं जब कॉल दूंगा तो मौजूदा हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं, इसको जरा मुझे थोड़ा सा एलेबरेट कर दें। इतना कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के पास, और फिर जो उन्होंने वो बात की कि जी आर्मी चीफ की जो तकर्री है वो भी नई आने वाली हुकूमत, चाहे जो भी आए, उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी आए, PMLN आए, पीपल्स पार्टी आए, वो आए, उसका प्रेरोगेटिव हो, वो आके करे। कॉन्फिडेंस कहाँ से? पहली बात तो ये है कि देखें, जो दलील है ना, दुनिया दलील पे कायम है। ये गवर्नमेंट बनी, ये इम्पोर्टेड थी या लोकल थी या साजिश से आए या सही आए, जो भी था, मैं अली गौहर बलोच की बात मान लेता हूँ कि ये बिल्कुल जायज़ नाते तोते तरीके से मासूम बन के आए, लीगल इनकी लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी इनकी, आ गए। अब आने के बाद ये हुआ कि 47% महंगाई हो गई। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। फिर जो 18 रुपए का यूनिट था वो 55 रुपए का यूनिट हो गया बिजली का। बिजली का तेल जो है, मेरे ख्याल में जमशेद इकबाल चीमा साहब की लाइन ड्रॉप हो गई क्योंकि वो टेलीफोन लाइन पर थे। अब ये अली गौर बलोच साहब, चीज़ें तो आपके सामने हैं ना, मतलब 55 रुपए फी यूनिट, महंगाई अपने अरूज पर, ये सारी चीज़ें, अब आवाम परेशान तो है, जिस वजह से आज उन्होंने कहा है कि मईशत अगर तबाह हो रही है तो मतलब बस फौरन, इसीलिए अब पहले वो कह रहे थे कि मैं इसलिए नहीं कॉल कर रहा था क्योंकि माशी हालात नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि अब ये कंट्रोल पा रहे हैं, तो अब इसके अलावा उनके पास चारा कोई नहीं है। अली गौर बलोच, बात ये है कि हम बात को सियाको सबाक से हट के करते हैं। अगर आपने मईशत पे बात करनी है तो फिर आपको 2018 से और 2016 से स्टार्ट लेना पड़ना है। जिस वक्त 2018 में हमने इनको मुल्क दिया था नियाज़ी साहब को, ये सब कुछ आज अगर मईशत तबाह है, आज अगर सियासत में इंतशार है, तो ये इमरान अहमद नियाज़ी साहब का किया धरा है। चलें अली गौर बलोच साहब, अली गौर बलोच साहब, माजरत से आप मतलब बड़े भाई हैं, बहुत आप ख्याल भी करते हैं। जमशेद इकबाल चीमा साहब की लाइन थ्रू हो गई है। जी जमशेद इकबाल चीमा साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करिए। सर, था जो यूनिट 18 रुपए का था वो 55 रुपए का आज हो गया है। सर, इसी तरह आप बिजली के तेल की बात कर लें, आटे की बात कर लें, बाकी बात कर लें, इंसाफ की बात कर लें, जमहूरी कदरों की बात कर लें, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसपे ये अपने ही या इनके जो वेल विशर थे उनके, या हम लोग इनके मुखालिफ हैं, हम इन्हें निकम्मा समझते हैं, हम इन्हें नालायक समझते हैं, हम भी समझते थे इतना परफॉर्म करेंगे।
पर हमारी तवक्को से भी ज्यादा बुरा इन्होंने परफॉर्म किया। जब ये परफॉर्म किया तो अगर गौर करें तो मैं समझता हूँ कि ये 9 मार्च या 10 अप्रैल के बाद, 10 अप्रैल के वक्त इनका वोट होगा कोई ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 50% इनका होगा, कोई 50 हमारा होगा, या 55 इनका होगा, 45 हमारा होगा, या 55 हमारा होगा, ये रेंज थी तकरीबन। आज सूरत ये है कि इनके पास वोट 25% ज्यादा नहीं है। 25% सारी जमातों का मिला के वोट है। 75% लोग हमारे साथ हैं। वजह परफॉर्मेंस है, वजह कोई और नहीं है, वजह इनकी परफॉर्मेंस है। अब जब आपकी परफॉर्मेंस ये है, और लोग सिर्फ ये नहीं है कि लोग नाराज हुए हैं, लोग मरने मारने पे तुल गए कि लोगों को बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। औरतें बाहर खड़ी होकर रोती रहती हैं सारा दिन वो बददुआएं देते हैं। लोग आप पत्थर उठाने को तैयार है, डंडे उठाने को तैयार हैं। हर जलसा, हर एक्टिविटी, हर जगह पे लोग ज्यादा, हर रोज पहले से ज्यादा निकल रहे हैं और एंगर ज्यादा है। लिहाजा ये इस वक्त 8000 पुलिस है इस्लामाबाद आप जिले की या कैपिटल टेरिटरी की। 8000 पुलिस पहले ये बिलीव कर रहे थे कि फलाने जो है वो हमें सपोर्ट करेंगे, फलानों ने सपोर्ट कर दिया। अब उनसे इनका बोझ उठाया नहीं जा रहा। अब उनसे भी इनका बोझ, इतनी बदनामी, इतनी कालक है कि इतनी कालक को बंदा अपने मुंह पे मार नहीं सकता। लिहाजा वो पीछे हट गए। ये हट रहे हैं, ये हट जाएंगे, नहीं हटेंगे तो वो भी इनसे ज्यादा बढ़ के हो जाएंगे। लिहाजा ये ऐसी लायबिलिटी है कि जिसको कंधे पे रखने को तैयार नहीं। आज सहाफियों की बात हुई जिनको सपोर्ट करते थे, आज इनके वेल विशर, आज इनके सोशल मीडिया पे सपोर्ट करने वाले राइटर जो थे, व्लॉगर जो थे, इनके अपने घर के बंदे, अपने बच्चे एचएसएन कॉलेज में चले जाएं, किसी लम्स में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, बच्चों से पूछें आप किस पार्टी से हैं। कोई क्लास में 25वीं क्लास में शायद कभी कोई बच्चा मिल जाए, वरना नहीं मिलता आपको, एक बच्चा भी नहीं मिलता। तो इनके अपने बच्चे इनको छोड़ गए। अब अली गौहर जैसे बंदे जो हैं ये मतलब सर डाक के कितनी देर लगे रहेंगे, कितनी देर बेचारे मतलब करते रहेंगे, चींची करते रहेंगे। भाई एक पार्टी जो आपसे उठाई नहीं जाती। और वजह यह है कि गवर्नेंस का मॉडल जो था इनका, वो गवर्नेंस का मॉडल बड़ा पुराना है। पुराना मॉडल गवर्नेंस का ये था कि आप घोड़े इकट्ठे करें, तलवारें इकट्ठी करें, सिपाही लें और सोना इकट्ठा करें, उससे आप सिपाहियों को तनख्वाह दें, जाकर इलाका फतह करें, बड़ा महल बनाएं, बड़ा किला बनाएं, उसके बाद नए इलाके फतह करें। ये पुराना मॉडल था गवर्नेंस का। ये वो मॉडल को, उस मॉडल को आज ट्राई कर रहे हैं। ये उस मॉडल पे आज चल रहे हैं। मुस्लिम लीग नून उसी मॉडल पे चल रही है, पीपल पार्टी उसी मॉडल पे चल रही है, फजलुर रहमान उसी मॉडल पे चल रहा है। आज भी गवर्नेंस है कि लोगों के रोजगार के लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए, खुराक के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करें। ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये उनकी खुराक के, उनके रोजगार के अगेंस्ट जा रहे हैं। ये उनको लूट के खा रहे हैं बजाय कुछ देने के। जमशेद इकबाल चीमा साहब, इनके खिलाफ तो कुछ भी करें, इनके खिलाफ तो खड़े होकर आवाज दें, लोग पत्थर लेके आ जाते हैं। लिहाजा ये दे स्टैंड नोवेयर। इनकी कोई हैसियत नहीं रही। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये बेहैसियत लोग हो गए, फारग हो गए। ये तो टाइम पीरियड है कि बगैर फसाद के भेज दें इनको। हम कहते हैं बगैर फसाद के चले, बाकी इनकी औकात क्या है, बाकी फारग है ये। चलें, बिल्कुल। ये क्योंकि आपकी जब कॉल ड्रॉप हुई थी तो मैं जो आपने बात जहाँ पे छोड़ी थी कि 18 रुपए से 55 रुपए यूनिट गया, तो मैंने ये क्वेश्चन ही अली गौहर बलोच साहब की तरफ गया कि लोग परेशान हैं और इनको भी एहसास है। तो इन्होंने कहा कि जी फिर बात 2016 से होनी चाहिए, फिर बात 2018 में होनी चाहिए कि 18 में हम क्या छोड़ के गए थे मईशत। तो अली गौहर बलोच साहब के लिए ज़रा मुझे ये बता दें कि 9 अप्रैल तक जो आपकी मईशत छोड़ के गए थे, जो इनके अपने प्लानिंग डिवीज़न के, प्लानिंग डेवलपमेंट के जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट थी, उसमें क्या फिगर्स थी? मुझसे पूछ रहे हैं? जी, मैंने कहा आप मतलब क्योंकि वो हाँ, अली गौहर साहब देखें, जब हम छोड़ के गए थे 6% ग्रोथ थी, और अभी लास्ट वीक जो IMF की रिपोर्ट आई है वो आई है 0.6%। इस साल जो GDP ग्रोथ होगी वो होगी 0.6%। 2 महीने पहले उन्होंने लिखी थी 2.31, ठीक है, 2.31 से आगे 0.6 पे। मैं पिछले 3 महीने से कह रहा हूँ कि इनकी GDP ग्रोथ नेगेटिव होगी। शौकत तरीन का और मेरा इस बात पे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। वो कहते थे 2% हो जाएगी, मैं कहता 2% नहीं होगी, ये माइनस होगी। अब IMF ने कहा कि 0.6% होगी। इसी तरह बाकी आप देखें कि हम ये कहते हैं हमने कर्जा लिया है, हमने 18,000 अरब रुपए कर्जा लिया 3 साल 8 महीने में, वो बनता है 13.6 अरब रुपए डेली। इन्होंने जो कर्जा लिया अभी आजकल ये कर्जा ले रहे हैं 88 अरब रुपए पर डे। कितना सर? 88 अरब पर डे, ठीक है। 3100 अरब रुपए कर्जा लिया ना जून में, 2700 कुछ अरब रुपए कर्जा लिया ना जुलाई में, सही, ठीक है।
चलें अब इस पर चलें। ये क्योंकि जमशेद इकबाल चीमा साहब आपका ये सब्जेक्ट भी है, एग्रीकल्चर भी और इकोनॉमी भी, तो उस पर फिर कभी दोबारा किसी इकोनॉमिस्ट के साथ आपको बिठाएंगे तो बात करेंगे। अभी ब्रेक के बाद आएंगे तो दोबारा जरा सियासत की तरफ चलेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी सैलाब की सूरत हाल और जो इमरजेंसी सिचुएशन है इसकी वजह से मौजूदा पार्लियामेंट को भी 1 साल मजीद एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौहर बलोच साहब, नज़र तो ये नहीं आ रहा कि आप लोग ये इस मौजूदा असेंबली की मुद्दत भी पूरी करेंगे, चे जाए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि जी हमें 1 साल और मिलना चाहिए। देखिए, बात यह है कि मौजूदा असेंबली तो अपनी मुद्दत पूरी करेगी और इसमें कोई शक भी नहीं है, और बाकी भी जो कुछ होगा वो कानून और आइन के मुताबिक होगा। सही। लेकिन मैं जमशेद चीमा साहब की और आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा सर कि अभी वो तो बातें कर रहे थे। देखिए, जमशेद चीमा साहब जौन सी मर्जी जबान इस्तेमाल करें, जौन से मर्जी झूठ बोले और आप उनको मौका दें झूठ बोलने का, वो एक अलग बात है। हकीकत ये है कि 40 रुपए किलो चीनी जो थी हमारे वक्त में थी वो 140 तक पहुंचाई इन लोगों ने। जो 5 रुपए बिजली का यूनिट जिम्मेदार को हमारे टाइम में मिलता था उसको 30 रुपए पर पहुंचाया इन लोगों ने। जो डॉलर 100 और 105-10 पर हम छोड़कर गए थे 180 पर पहुंचाया इन लोगों ने। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए इन लोगों ने, उन कर्जों को हड़प किया इन लोगों ने। और ये जो भयानक शराइत के ऊपर जिसके जरिए मईशत बैठी है, वो जो कर्जे लिए वो उसके ऊपर दस्तखत भी इमरान अहमद न्यादी और शौकत तरीन साहब के हैं। वो हमारे दस्तों के साथ ये कर्जे नहीं लिए गए। अगर ये लिए हुए कर्जे इस मुल्क पर लगा दिए जाते, उनको इमरान अहमद न्यादी और उनके हवारी और उनकी बहनें बैठकर ना लूटती, तो आज पाकिस्तान की मईशत का भट्ठा ना बैठा होता। हमें तो उस वक्त पाकिस्तान मिलता है जब उसकी मईशत तबाह हो चुकी होती है, और जब हम जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको अपने पांव पर खड़े करके जाते हैं। इमरान अहमद न्यादी साहब की हुकूमत 4 दिन और होती तो आज हम डिक्लेयर हो चुके होते, डिफॉल्ट में जा चुके होते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान है, इसके लिए मेहनत करेंगे। इसको थोड़े वक्त में भी जो है इसकी मईशत को संभालने की कोशिश करेंगे, और आइंदा भी इंशाअल्लाह मैंडेट मिलेगा तो इसको तरक्की की राह पर उसी तरह से गामजन करेंगे जिस तरह से कि 2013 से 2018 तक किया था, जिसमें मोटरवेज बने थे, जिसमें सीपैक जैसा प्रोजेक्ट आया था, जिसमें पाकिस्तान की तारीखियां दूर हुई थी, जिसमें पाकिस्तान की जो है अमन को तकवीयत मिली थी, और जिसमें मतलब है कि वो दरबे अज़्म जैसी मशकें हुई, कराची की रौनकें बहाल हुई। वो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दोबारा बनेगा जिसका कि जिस पाकिस्तान का इमरान न्यादी साहब मुआशी तौर पर जो है वो दिवालिया निकाल कर गए हैं, जिस पाकिस्तान की सियासत में इंतजार फैला रहे हैं। इमरान न्यादी साहब, पूरी कौम जानती कि इमरान न्यादी एक फितने का नाम है जो सियासी इंतशार चाहता है, जो पाकिस्तान की मुआशी तबाही चाहता है, जो पाकिस्तान में हिटलरिज्म चाहता है। अली गौहर बलोच साहब ये किरदार अपने कैफरे किरदार को अली गौहर बलोच साहब मेरे पास बिल्कुल मुख्तसर टाइम है, आपने ही जवाब देना है कि जनरल लोग भी ये समझते हैं, आम दुनिया ये जानती है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा, तो क्या इसके लिए क्या करना चाहिए? देखें, सियासी इस्तेहकाम बिल्कुल आएगा कि खान साहब को जो है वो अदालती फैसले तस्लीम करने चाहिए। खान साहब को पाकिस्तान की अफवाज के बारे में जहर नहीं उगलना चाहिए, लोगों को नहीं उकसाना चाहिए कि वो सोशल मीडिया के ऊपर फेक अकाउंट्स बनाकर, दूसरे अकाउंट्स बनाकर पाकिस्तान के इदारों को गालियां दें, पाकिस्तान के लोगों को, जो इदारों में बैठे हुए लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बगावत के ऊपर उकसाएं। उनको पाकिस्तान के कानून और आइन का पाबंद होना चाहिए। अदालतें फैसला दे चुकी हैं कि उन्होंने डिप्टी स्पीकर के जरिए पाकिस्तान के आइन को तोड़ा। अगर उन पर कानून की गिरफ्त जो है वो मजबूत की जाएगी, इमरान अहमद न्यादी के गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।